सो 2026 इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, क्योंकि यहाँ पे बुल मार्केट नहीं है, एक बेयर मार्केट चल रही है। आपको मिल रही है चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। तो अभी तक हमारा फुल फोकस क्रिप्टो के ऊपर रहता था, बीटीसी के ऊपर रहता था, ऑल्ट्स पे रहता था। ऑल्ट्स को मैं ट्रेड करना छोड़ चुका हूँ बहुत टाइम पहले ही। मेरा फुल फोकस बीटीसी पे है। बीटीसी पे पार्शियल एंट्री में बना चुका हूँ। पूरा प्लान मैंने ट्विटर पे अपलोड कर रखा है कि किस तरीके से और किस माइंडसेट से मैं बीटीसी को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं देखता हूँ, एज एन इन्वेस्टर आई एम टेलिंग यू माई रिसर्च, माई ओपिनियन, माई एनालिसिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई फाइंड बेटर देन बीटीसी एंड ईथ इन द कमिंग ईयर्स। ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मुझे क्या बढ़िया लग रहा है बेसिकली। तो ईथ को अगर आप देखोगे तो ईथ ने तो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी, बट बीटीसी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। बट यहाँ पे ना, अब अगर आपसे पूछे अगले 10 साल में फ्यूचर क्या है, ठीक है, तो एआई का फ्यूचर है, ये सबको पता है। सबसे पहले आती है एलएलएम्स, जैसे चैट जीपीटी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे मैं थंबनेल्स बनाता हूँ, या अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं। क्लाउड एआई आ गया। एआई एजेंट्स का ज़माना तो चल ही रहा है। नेक्स्ट जो फेज़ है एआई का वो होगा एआई रोबोटिक्स। ठीक है, एआई रोबोटिक्स, एआई रोबोटिक्स आएगा। इट इज़ नॉट वेरी ड्रीमी थिंग, वो तो होगा ही होगा, फेरी टेल नहीं है कोई। ये सब चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, जो हमने सोचा नहीं होता वो हो जाता है। चीज़ें चल रही हैं, काम हो रहा है। तो आज आप अगर आप एलएलएम यूज़ कर रहे हो, आप एआई एजेंट्स यूज़ कर रहे हो, तो लोग अपने घर में रोबोट्स और अपने वर्क फोर्स में भी रोबोट्स को यूज़ करेंगे। आने वाले टाइम में यही एआई इंटेलिजेंस रोबोट्स के अंदर डाली जाएगी और काम ईजी बनाया जाएगा। तो अब रोबोट खरीद के हम तो उससे पैसा बना नहीं सकते, या फिर मैं अगर देखूँ तो मैं तो अपना रोबोट नहीं बना सकता हूँ। तो आई एम एन इन्वेस्टर, तो मैं देखता हूँ मुझे कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आप समझो कि मैं क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं देखूँगा एआई एजेंट से रिलेटेड, अगर मैं देखूँगा बिजनेसेस एआई रोबोटिक्स से रिलेटेड, और क्रिप्टो के अंदर देखने की कोशिश करूँगा, तो क्रिप्टो के अंदर ये प्रॉब्लम है कि भाई 1000 से 2000 कॉइन्स एक दिन में आ जाएंगे, उसमें से परफॉर्म करना है 5 ने, बाकियों ने जाना है 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ वेरी लेस। ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही खराब है। तो यहाँ पे अगर देखें तो भाई रोबोटिक्स में सबसे आगे चल रहा है टेस्ला। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे टेस्ला मेरे पोर्टफोलियो के लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट लगती है बीटीसी और ईथ से। बीटीसी तो आई एम अक्यूमुलेटिंग, ईथ का भी मेरा कोई भी प्लान नहीं है, बट टेस्ला में ऐसी मुझे क्या चीज़ें दिखती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टेस्ला के स्टॉक की प्राइस की बात करें तो 355 यूएसडी का भी चल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये एनालिसिस है, इसको समझोगे, देखोगे, अपनी रिसर्च करोगे तो आपको एक बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एजुकेशनल वीडियो है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेस्ला के फ्यूचर प्लान्स क्या है जो रिसेंटली हमने देखा है। सबसे पहले तो वो रोबो टैक्सी लॉन्च कर चुके हैं, लॉन्च कर रहे हैं 2026 में। ठीक है, ऑप्टिमस रोबोट जो है, उनको ऑप्टिमस रोबोट जो है, तो वो आने वाला है। फैक्ट्री ऑटोमेशन उससे वो करेंगे और आपको हाउस होल्ड्स में भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन है, इतना जल्दी नहीं। ठीक है, एआई एंड चिप्स पे वो काम कर रहे हैं। A15 चिप अपने लॉन्च कर चुके हैं। डोजो सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। टेरा फैब एक्सपेंशन कर रहे हैं। टेरा फैब में वो ऐसा जो इलॉन मस्क का विजन है वो काफ़ी ज़्यादा साईफाई है, वो आप खुद देख सकते हो, जाके पढ़ सकते हो। बट काफ़ी सारी चीज़ें एआई के ऊपर ही कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया, अभी तक हमने क्या देखा, एलएलएम आई, उसके बाद एआई एजेंट्स आए, रोबोटिक्स आएगा। ठीक है, तो उसकी एक हाइप बनेगी, उसका एक बिजनेस बनेगा, और मुझे लगता है टेस्ला उसमें लीड करने वाला है। ये सब चीज़ें मैंने क्यों ढूंढी, क्यों बनाई, क्यों आपको बताई, क्योंकि चार्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें होती दिखती हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्वीट भी किया था, दैट दिस थोड़ा सा सीक्रेसी थी, इज़ बेटर देन बीटीसी एंड ईथ, एंड दैट इज टेस्ला। रीज़न बताता हूँ। अगर मैं चार्ट पे दूंगा, सबसे पहले ऑब्वियसली हम बात करें तो बीटीसी की बात जरूर करेंगे। बीटीसी का एक मैक्रो चार्ट में देना चाहूँगा, उसको माइक्रो लेवल्स नहीं देना चाहूँगा। बीटीसी ये वैसे मैंने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो एंड में लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो यहाँ पे बीटीसी है ना, एक सिंपल पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रे बॉक्सेस हैं वो रेंज सपोर्ट है, रेंज कर रहा है, सपोर्ट बन रहा है, और जो सपोर्ट टूटने के बाद जो रेड बॉक्सेस है वो मेजर टारगेट है। तो बीटीसी ने अभी तक क्या किया, कंसोलिडेशन करी, सपोर्ट तोड़ा, मेजर टारगेट लिया, कंसोलिडेशन करी, सपोर्ट तोड़ा, मेजर टारगेट लिया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करी, सपोर्ट पे ऑलरेडी है। सपोर्ट को मैं अगर आपको बताऊँ, ध्यान में रखोगे तो 63,304 का ये सपोर्ट है, और यहाँ पे ऊपर की साइड देखोगे तो 65,847 है। ये सपोर्ट मैंने आपको इंस्टाग्राम रील में पहले ही बता दिया था, तब तक आया नहीं था, बट अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा बाउंस ले रहा है। पर पास में भी हमने बाउंसेस देखे, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो इवेंचुअली 55,788 to $50,000 का एरिया है जहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म बाइंग बीटीसी की करना चाहता हूँ। ये मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था SPX के बारे में, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा। SPX की हमने एनालिसिस करी थी टीए पर्सपेक्टिव से, और मैंने आपको बताया था दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड, जो कि टूट चुका है। और यहाँ पे जैसे बिटकॉइन ने 1,03,000 तोड़ा था ना, अगर हम बीटीसी के चार्ट पे देखेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे SPX ने ये तोड़ दिया $6600। अब ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक होता है रेंज सपोर्ट, जो कि एक ग्रे बॉक्स है, और ये है एक मेजर टारगेट। तो हो सकता है SPX थोड़ा बहुत ऐसे चले, एंड देन वी गो हियर। दिस इज माय लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर SPX। अब यहाँ पे बात आती है टेस्ला की। टेस्ला के चार्ट में मुझे क्या अच्छा लगता है मैं दिखाता हूँ। तो टेस्ला का चार्ट ना सेम हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो पास्ट में क्या किया टेस्ला ने, दिस इज द मंथली चार्ट, एंड आई जनरली लुक एट द मंथली चार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो हायर लोज बना रहा था, बट ऊपर से कॉम्प्रेस हो रहा था, राइट। उसके बाद काफ़ी सारे लोग इसको VCP की तरह लेते हैं, मैं भी लेता अगर वहाँ पे होता तो, बट इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, इसको बोल सकते हैं फेक डाउन दिया। हमारा जो यहाँ पे मेजर सपोर्ट था
वो था 16.9 से लेके $13.88, ठीक है। ये कब का चार्ट है? 2019 का चार्ट है, हम जस्ट हिस्ट्री देख रहे हैं। और सेम ऐसा पैटर्न एक प्ले आउट होता दिखता है हमें टेस्ला में। ये एक ट्रेंड लाइन टूटी, ट्रेंड लाइन के बाद एक मेजर सपोर्ट टूटा, मंथली का सपोर्ट था, एक मंथ इसके नीचे रहा, सेकंड मंथ ने जो हम बोलते हैं डिविएशन बनाई, डिविएशन बना के चार्ट ने यहाँ पे रिक्लेम कर लिया एंड देन वी गॉट अ गुड मूव, ठीक है। कितना रिटर्न दिया टेस्ला ने पास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3300% का रिटर्न था, 33x। और ये कितने टाइम की कंसोलिडेशन के बाद था? 2013 से लेके 2019 तक तो ये कंसोलिडेशन ही बोलोगे ना, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रही है। 2021 से लेके यहाँ पे हम 2026 में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। ये कितने साल थे? ये भी ऑलमोस्ट 5 थे। तो अब टेस्ला क्या कर रहा है? सेम ये ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है, ठीक है ना। सेम ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दिया टेस्ला ने। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जो मैं देखता हूँ दैट इज 324 to 274। अगर टेस्ला पास्ट की तरह कुछ करता है, अगर टेस्ला पास की तरह कुछ करता है, डिविएशन बनाता है, तो डिविएशन कहाँ तक बन जाएगी, ठीक है। डिविएशन कहाँ तक बन जाएगी? इस पॉइंट तक बन जाएगी टेस्ला में, राइट। 215 तक मार्क कर लेते हैं। तो अब भाई दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक करते हैं बाय द डिप, एक करते हैं भाई ब्रेकआउट, और कुछ मेरी तरह भी होते हैं जो वेट करते हैं अपने सेटअप को ट्रिगर करने का। तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है सपोर्ट पे बाय करने का। मेरा प्लान है जब मुझे अप ट्रेंड आता दिखेगा तो मैं बाय करूंगा, और वो मैं सिंपली RSI से देखता हूँ। आपको पता है अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, मंथली RSI जब एक बुल मोमेंटम में आएगी आई विल बाय इट, ठीक है। मंथली RSI जब यहाँ से ऐसा परफॉर्म करेगी, ठीक है, ऐसा परफॉर्म करेगी। मैं बस इसका लर्निंग वीडियो आपको चाहिए तो डू कमेंट, मैं पूरा एक लर्निंग वीडियो, क्योंकि ये तो मंथली का आप ऐसे नहीं कैच कर सकते, इसमें कुछ चीज़ें और देखनी होती है, सिर्फ RSI से कैच नहीं होता। सो ऐसा जब ये करेगा, और मैं अगर पास्ट में ऐसा करता किसी भी चार्ट पे, अगर आप देखोगे इसका लर्निंग वीडियो में बना दूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बाय करूँगा इसको, तो मैं एक अप ट्रेंड में चीज़ को कैच करूँगा। दिस इज़ द अप ट्रेंड, राइट। तो ऐसा मुझे कैच चाहिए यहाँ पे। अभी मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी कैपिटल पर। टेस्ला को मैं अपनी वॉच लिस्ट में खास कर रखूँगा। देखो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ही तरीके से भाग रही थी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम मिस आउट कर चुके थे, बट अब अगर हमें एक करेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट इज़ वेरी नाइस एंड गुड। अब यहाँ पे टेस्ला अगर सपोर्ट ले लेता है तो वेरी नाइस एंड गुड, वरना यहाँ तक का एरिया आपको मार्क करके चलना है, चार्ट मार्क करके चलना है, आपको अपनी रिसर्च करनी है। आप अगर देखोगे तो आगे फ्यूचर जो है वो AI एंड रोबोटिक्स का, एंड टेस्ला इज वर्किंग टुवर्ड्स इट्स। BTC अलग जगह पे, ईथ अलग जगह पे। ईथ एक भाई ब्लॉकचेन है, दिस एंड दैट, ऑल इज गुड, बट अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग स्टॉक्स में ज़्यादा होती है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं यहाँ पे टेस्ला को देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? चार्ट पे मुझे क्या दिखता है, मेरा प्लान क्या है, रीज़न क्या है, मैंने सब चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। छोटी सी वीडियो थी, और आप अगर थोड़ा और रिसर्च करोगे, टेस्ला तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, आपको खुद करनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत सारा ऐसा काम कर रही हैं, इनकी बुक्स आप चेक कर सकते हो, इनके फ्यूचर प्लान्स आप चेक कर सकते हो, इनकी पार्टनरशिप चेक कर सकते हो, और सारी चीज़ें आप ChatGPT से या फिर क्लाउड से, आप जिसको भी यूज़ करते हो LLM को, उसके थ्रू आप कर सकते हो चेक, और आपको काफ़ी अच्छा रिसर्च मिल जाता है। BTC में सिंपल सा प्लान है, BTC की ट्रेडिंग हम कर रहे हैं बिटशार्क्स में। बहुत सारी चीज़ें मैं ट्विटर पर अपडेट करता रहता हूँ अपने व्यूज़ मार्केट को लेकर। ऑल्ट्स में ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए काम करने के लिए। लो प्रोबेबिलिटी में मैं काम नहीं करना चाहता। मुझे नहीं चाहिए 10, 15, 20x अगर प्रोबेबिलिटी वहाँ फंड जीरो होने की है, राइट। अगर मैं कर भी रहा हूँ छोटे फंड से तो मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है उसमें? पास्ट में हमने जो गलती करी बार बार नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-3 पे हमने एग्जिट कर दिया था क्रिप्टो मार्केट से। नाउ वी आर बिल्डिंग एंट्रीज इन BTC, एंड जो नेक्स्ट एंट्री मैं बनाना चाहूँगा मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, वैसे मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार। दैट विल बी ऑन दिस मेजर टारगेट एरिया, right, which is 55,788 to 50,331. दिस इज माई रिसर्च, माई प्लान। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, बट अगर आप टेस्ला को और ज़्यादा स्टडी करोगे, आपको लगता है अगर कि भाई जब ये सब न्यूज़ आएगी, जो ऑप्टिमस बिकने लग जाएगा, या फिर जब ये लोग ये सब चीज़ें लॉन्च कर देंगे तब आप खरीदने वाले हो, तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि चार्ट पहले ही काम कर देता, बाद में न्यूज़ आती। तो मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाऊंगा, कम लाऊंगा वीडियोज़, बट जो काम की हूँ वही वीडियोज़ लाऊंगा। तो मिलते हैं दोबारा। सी यू अगेन, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय गाइस।